गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों क्षितिज भाग 2 में संकलित मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण। इससे पहले हम पढ़ते हैं लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जिन्होंने यह संस्मरण लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दीनमान के उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, यानी कि अचानक उनका निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास लड़ाई संग्रह, कहानी संग्रह और बकरी उनका नाटक है, भों भों, खों खों, बबूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, अपने संघर्षों, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दीनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अब हम बच्चों पढ़ते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक संस्मरण जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियाँ विश्वसनीयता उसे और महत्वपूर्ण बनाती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने भारत को भारत कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो के यूरोप के रेम्स चैपल शहर में थे, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। अब फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। अब लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अब लेखक कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना, यानी कि एक ऐसा फोड़ा जो कि आजकल जिसको हम कैंसर भी कह सकते हैं, तो वो उनके शरीर में हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? भगवान ने उनके लिए इस जहर का विधान ही क्यों चुना? जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरा हुआ था, वो भी अमृत के समान, उनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक को इस बात का गहरा दुख है। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद जोगी से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और जब वो दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर बुल्के को जब याद करते हैं लेखक, तो बताते हैं कि जैसे हम एक उदास और शांत संगीत को सुन रहे हैं, जिससे हमारे मन को सुकून मिलता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे।
जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित के जैसे खड़े हों हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अब लेखक कहते हैं कि मुझे वो बातें बहुत याद आती हैं जब उन्होंने मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का दाना डाला था, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। अब कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए वे उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। और उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा भरा था। भरा पूरा घर था, 2 भाई थे, बहन थी, माता थी, पिता थे, सब कुछ परिवार में होने के बावजूद भी। और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उनके मन में क्या ऐसा आया कि उन्होंने ये ठान लिया कि उन्हें सन्यासी बनना है। अब लेखक उनसे पूछते थे, आपको अपने देश की याद आती है? अब फादर बुल्के कहते कि मेरा देश तो भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक ने कहा, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। अब लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के कहते थे कि मुझे माँ की याद आती है और बहुत ज़्यादा याद आती है, और इस तरह माँ का नाम लेकर फिर वो अपनी स्मृतियों में डूब जाते थे, अपनी यादों में खो जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी है। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से वो मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़ कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते कि भगवान की इच्छा थी तो मैं वहां से छोड़कर चला आया, मुझे नहीं पता मैं छोड़कर क्यों चला आया। और वैसी सरलता से मुस्कुरा कर ये सब कह देते थे। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का गया हाथ से, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास आने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, मेरे मन में भारत जाने की बात क्यों उठी, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में इन्होंने पूरा किया। अब राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। नील पंछी के नाम से उन्होंने हिंदी में उसका रूपांतर किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में तथा हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और वो बीमार पड़ गए, पटना आ गए, दिल्ली आ गए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी 47 वर्ष भारत में रहे और 73 वर्ष की उन्होंने जिंदगी जी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। वो सिर्फ ऐसे ही कहने मात्र से सन्यासी थे, वो संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो वो रिश्ता बनाते थे तो वो तोड़ते नहीं थे। अब सन्यासी तो जो रिश्ता बनाते हैं वो उसको तोड़ देते हैं, लेकिन वो मोह माया में जो सन्यासी होते हैं वो मोह माया में नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर जो फादर बुल्के थे वो कुछ अलग ही प्रकार के सन्यासी थे कि मन में दूसरों के प्रति कूट कूट कर प्रेम की भावना भरी थी। जब वह दिल्ली आते थे तो वो सबसे जरूर मिलते थे।
खोज कर मिलते, समय निकाल कर मिलते, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करना। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी भाषा की अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी। अब लेखक यहाँ पर उनके मरणोपरांत जो बातें हुई, जो उन्होंने उनको देखा, तो उन्हीं उस दृश्य का वर्णन यहाँ पर वो बड़ी ही मार्मिकता से कर रहे हैं कि आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला। अब बाहें खोलकर इस बार उन्होंने हमें गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी और शांति बरसती थी। वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता उनकी जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नील गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडे उदासी में बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनकी जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल की धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है, यानी कि उसकी मृत्यु पर रोने वालों के गिनती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में उनके निकट थी, किसी यज्ञ की पवित्र आग की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो बच्चों, आज हमने ये पढ़ा है संस्मरण